यस, रेडी, स्टार्ट। जल्दी ही दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने के दावों के बीच चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विकास दर 5.4% रहने के आंकड़े स्वाभाविक रूप से निराशाजनक हैं। हालांकि जुलाई सितंबर की तिमाही में अक्सर विकास दर सुस्त देखी जाती है, मगर आर्थिक संगठनों और खुद सरकार ने इसके करीब 7% के आसपास रहने का अनुमान लगाया था। अब कहा जा रहा है कि अगली छमाही में विकास दर अच्छी रहेगी। अक्टूबर दिसंबर की तिमाही चूँकि त्योहारी मौसम की होती है, इसलिए इसमें वृद्धि देखी ही जाती है, मगर ताज़ा आंकड़े सकल घरेलू उत्पाद को लेकर चिंता पैदा करते हैं। दूसरी तिमाही में सबसे बुरी गति विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र की रही। विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 2.2% दर्ज हुई, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 14.3% थी। निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले वर्ष की समान अवधि की 13.6% से घटकर 7.7 पर पहुंच गई। इसी तरह 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर घटकर 3.1% रह गई, जो कि पिछले वर्ष की समान अवधि में 12.7% थी। कृषि जैसे कुछ क्षेत्रों में मामूली वृद्धि को छोड़ दें तो ज़्यादातर क्षेत्रों में विकास दर सुस्त ही दर्ज हुई है। इन सुस्ती के पीछे तर्क दिए जा रहे हैं कि रेपो दर ऊंची रहने और महंगाई पर काबू ना पाए जा सकने की वजह से उपभोक्ता व्यय घटा है। इसके अलावा राजस्व घाटा कम करने के उद्देश्य से सरकारी व्यय भी कम कर दिया गया है। इसका असर सकल घरेलू उत्पाद पर पड़ा है, मगर फिलहाल इन स्थितियों में सुधार की बहुत संभावना नज़र नहीं आती। विनिर्माण क्षेत्र में विकास दर सुस्त रहने का अर्थ है कि बड़े पैमाने पर लोगों के सामने रोजगार का संकट बढ़ा है। यही क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराता है। रोजगार और लोगों की कमाई घटने का स्वाभाविक असर उपभोक्ता व्यय पर पड़ता है। लोग केवल जरूरी चीज़ों की खरीद करते हैं। विलासिता की और टिकाऊ कही जाने वाली वस्तुओं की खरीद कम होने लगती है। स्वाभाविक ही इससे उत्पादन घट जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि पिछले 9-10 वर्षों में लोगों की मजदूरी और औसत वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लंबे समय से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जब तक लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक आर्थिक विकास के सारे उपाय तदर्थ ही साबित होंगे। अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ अन्य पहलुओं पर भी संतुलन साधने की ज़रूरत होती है। निर्यात के मामले में लगातार निराशाजनक
तस्वीरें आती रही है। चीन आदि देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है। स्टॉप।